सरतला होके जाते हैं, कोरसीना से सरतला से फिर वो देव जी के मंदिर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक साइड में पड़ता है। रोज सुबह पैदल जाते हैं और शाम को आते हैं, दिन भर वहीं पौधों को पानी पिलाते हैं, वहीं देव जी की सेवा करते हैं और वहीं रहते हैं। क्या जीवन शैली अपना रखी है, क्या ड्यूटी इन्होंने अपना रखी है अपनी उन पेड़ों के लिए, उन पक्षियों के लिए, उन सरोवर के लिए, वहाँ के राहगीर की आजादी की सेवा में करते हैं। ये समाज धरती जतन यात्रा की ओर से आपका सम्मान ढूंढाड़ रत्न आपको प्रदान करते हुए बहुत गौरवान्वित है। बिना किसी मदद के भी गांव अपने आप में इतना सक्षम है कि वो अपने हितों के लिए जिन्होंने पहाड़ों के बीच में स्वच्छ जल का सरोवर बना दिया, एक व्यक्ति जो समर्पित भाव से अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, हम चीतर जी खटाड़ा को एरिया को आपने पेड़ लगाए, तो पेड़ लगा दिए और वो तालाब बना दिया। अब आपने कहा कि यहाँ पे रोज डेली का नियम है, कभी नहीं चूकते, रोज वो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल। तू दे दीजिए यहाँ से अब हमारी सुन बात है, मन तो कोई आगा कर का न तो किया न कहेगा, तो आपका नाम लिखा दीजिए, दे दीजिए, तुम्हारे को नहीं याद रहा ले लीजिए, तो मैं पूरी तारा खत्म डला दीजिए। हाँ 100 रुपये दे दीजिए, कोई करता याद दिला मैं तो जयपुर हूँ, जयपुर। हाँ मैं पटेल जी और ये पुष्कर जल है, उसको अर्पण करेंगे। बस ये पूरा ही बोलो पुष्कर राज की जय, चलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। ये पुष्कर जल तालाब में अर्पण हो गया। अब आज से ये तालाब पुष्कर हो गया, तो इस गांव का पुष्कर यही है। अभी इस पूजन के बाद एक सभा होती है जो अपन वहाँ करेंगे, और लेकिन सभा से पहले हम लोग यहाँ एक वो शपथ ग्रहण करेंगे, संकल्प लेंगे, और संकल्प के बाद अपन यात्रा के वापस वहीं जाएंगे। और जो गांव की सभा है वो वहीं होती है। हर गांव में पूजन के बाद सभा होती थी, और सभा के बाद फिर वो संकल्प लेते थे, लेकिन सभा अपन वही कर रहे हैं लंबी बड़ी आज, तो संकल्प देंगे यहाँ। तो पाल पे अपन चलेंगे, वहाँ एक रोड़ी मोड़ी का धागा पकड़ेंगे और एक व्यक्ति अपन को संकल्प देगा। मुखिया जयेश जोशी भी और आपके सब साथी पैदल चल करके 100-150 आदिवासी परिवार साथ में आप पैदल चल करके जयपुर पहुंचे। 500 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, इसलिए कि आदिवासी भी कोई जयपुर में आकर के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से मिले और अपनी बात रखी। तो ये जो तपस्या है, ये जो मेहनत है, ये जो परिश्रम है, वो उस
जी वही खड़े रहिए। ये चरागा विकास समिति थाना करेड़ा में, तो इन्होंने 2008 में, ये भी बताएंगे, लेकिन 2008 में इन्होंने इनके गांव का चरागा दूसरे गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो आपने FEA संस्था के संपर्क में आए और कहा कि साहब ये समस्या है, कई सारे चक्कर कटाए, कई दिनों तक प्रयास किया, वो अतिक्रमण हटा। उस बाद में आपने कमेटी बनाई, कमेटी को एक तरह से पंजीकृत कराया ग्राम स्तर पे, पंचायत पहुंच सकेगा। इस बीच हमारे साथ हमारे 4 नए साथी जो जुड़े हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे साथ श्री प्रेमचंद जी बैरवा जो पूर्व विधायक हैं दूदू के, आपने यहाँ पधार कर इस समारोह की गरिमा बढ़ाई है। तो फेडरेशन के माध्यम से भी हमने बहुत सारी खानों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रशांत भूषण जी की मदद लेकर के हमने बाबा नहीं देखो बाबा 1-2 लाइन प्रकृति की, ये भी मेरे हाथ की बनी हुई है, वो आपको सुना दो। हम सबकी धरती है, समलात की बात करो, हम सबकी धरती है, समलात की रफ्तार की बात करो, मंजिल पे पहुंचना है, रफ्तार की बात करो, वृक्षों को समझना है, मौसम को समझना है। बाद में तो हमारे को रास्ता मिल गया, तो उसके बाद में हमने जितने भी बिला नाम भूमि हमारे गांव में थी, तो उसको हमने छोड़ा ही नहीं था। आज हमारे गांव में बिला नाम भूमि कुल 18 बीघा ही बचा करके रखी है, बाकी सारी भूमि को हमने चरागा भूमि में बदल दिया गया है। कुछ युवाओं ने ये कोशिश की कि वहां के चरागा के कोने में एक छोटा सा स्थान है, भैरूजी का है, बालाजी का स्थान है, बालाजी का स्थान। मैं गया था वहाँ, बालाजी के मंदिर के दर्शन किए, बालाजी का स्थान था, वहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं थे, कुछ विलायती बबूल ऐसे खड़े थे। तो वहाँ के कुछ युवाओं को लगा कि यहाँ पेड़ लगाने चाहिए, अच्छे स्थान बनाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ पेड़ लगाना शुरू किया। अब पेड़ में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, तो उन्होंने खुद खर्चा किया, लेकिन पेड़ों को कुछ दिन लगने के बाद बिचौन की नर्सरी से पौधे लाए, लगने के बाद पशु खाने लगे, पशु चरने लगे। तो अब समस्या आ गई, वो युवाओं के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने फिर गांव में से चंदा लेना शुरू किया कि जो देगा वो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। चंदा लिया, फिर पूरे JCB से उस बगीचे के पूरे खाई बनाई। उसके बाद और जरूरत पड़ी तो उस पर तारबंदी करवाई, सामने की तरफ लगभग 150 फीट में पक्की दीवार बनाई, गेट बनाया। और अब आपने कहा कि ऐसे काम और करते 4 किलोमीटर की एक दीवार सूखे पत्थरों की आपने खड़ी करवाई है, और उस चरागाह की भूमि को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मेवाड़ अपने त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है, और अब ये प्रयास सेवा भाव का, जिसके लिए चरागाह भूमि विकास समिति एक प्रेरणा स्रोत बनी है हम सबके लिए। भीलवाड़ा करेड़ा से शंकर जी को ये सम्मान, इनका प्रयास बहुत सराहनीय है, अनुकरणीय है, और जिस जीवन रामकिशोर जी मोहन जी का प्रयास देखिए कि कितने सारे लोग कहाँ से सम्मान करने के लिए आए हैं। छोगालाल जी का विशेष स्नेह है इनसे, गोपाल जी का भी। बस थोड़ा पीछे फोटो नहीं है, जिन्होंने दुनिया बदलने का संकल्प लिया है, व्यक्तियों को, जिन्होंने पहाड़ों के बीच में स्वच्छ जल का सरोवर बना दिया, एक व्यक्ति जो समर्पित भाव से अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, हम चीतर जी खटाड़ा का एरिया को आपने पेड़ लगाए, तो पेड़ लगा दिए और वो तालाब बना दिया। अब आपने कहा कि यहाँ पे रोज डेली का नियम है, कभी नहीं चूकते, रोज वो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 17 होके जाते हैं, कोरसीना से 17 से फिर वो तालाब देवी जी के मंदिर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक साइड में पड़ता है।
रोज सुबह पैदल जाते हैं और शाम को आते हैं, दिन भर वहीं पौधों को पानी पिलाते हैं, वहीं देव जी की सेवा करते हैं और वहीं रहते हैं। क्या जीवन से अपना रखी है, क्या ड्यूटी इन्होंने अपना रखी है अपनी उन पेड़ों के लिए, उन पक्षियों के लिए, उन सरोवर के लिए, वहाँ के राहगीर की आजादी की सेवा में करते हैं। ये समाज धरती जतन यात्रा की ओर से आपका यह सम्मान ढूंढाड़ रत्न आपको प्रदान करते हुए बहुत गौरवान्वित है। बिना किसी मदद के भी गांव अपने आप में इतना सक्षम है कि वो अपने हितों के लिए एक अनोखा मॉडल जिसमें गांव अपना विकास खुद कर रहा है, स्वयं आगे बढ़कर अपनी आय से अपने गांव का विकास का अनूठा मॉडल जो प्रस्तुत हुआ है, नेक इरादे का सुखद परिणाम न केवल जल संरक्षण, वन भूमि का बचाव, चरागाह का बचाव और अपने गांव को हरा भरा बनाना और उस रास्ते को हरा। माल्यार्पण कर हम इस टीम का स्वागत, अभिनंदन। ये रंग बिरंगा साफा प्रतीक है हमारे प्रदेश की उस रंग बिरंगी संस्कृति का जो हमें अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोती है और उसके साथ पूरे गांव को एक करती है। प्रकृति से एक करने के लिए हम ये सम्मान आज गांव गणेशपुरा को ढूंढाड़ रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। ये जो धरती जतन यात्राएं हैं, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है जहां परिवर्तन की एक ग्रुप फोटो की तरह कर ले इसको, सभी लोग लाइन में आ जाएं तो पूरी टीम का फोटो बहुत अच्छा है। हर एक पेड़ कीमती है, हर एक वनस्पति अपना महत्व रखती है। उसी और खान पान का जो आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं उसको जीवंत बनाने के कोड़िया के सचिव लक्ष्मण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमको यहाँ आमंत्रित किया। परम सम्मानीय मंच एवं पुरस्कार लेने वाले हमारे साथी और इस यात्रा में भाग लेने वाले संगठन के सभी साथी सहयोगी भाइयों बहनों, वागधारा संस्था पिछले 25 साल से वागड़ अंचल में काम कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 12 ब्लॉकों में काम कर रही है। वागधारा संस्था 1000 गांव के अंदर कम से कम 1 लाख परिवार के साथ जुड़ी हुई है। वागधारा संस्था का हर गांव के अंदर एक सक्षम समूह जिसके अंदर 20 महिला जुड़ी हुई है, जो डायरेक्टली 20,000 महिलाओं के साथ सच्ची खेती, सच्चा बचपन, सच्चा स्वराज के अंदर काम कर रही है। मेरे को समय बहुत कम दिया है, इसलिए मैं कम से कम समय में थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा कि सच्ची खेती के अंदर जो बात है प्रकृति के 5 जल, जंगल, जमीन, जानवर और बीज, इसके ऊपर संस्था रेगुलर पिछले 20-25 सालों से कार्यरत है। जैसा पहले उतना ही महत्व दे जितना पानी को। मैं ये मानता हूँ कि पानी केंद्रीय विचार है। सभी विकास योजनाओं के केंद्र में पानी है। बिन पानी सब सून, पानी के बिना डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन पानी और स्वच्छता का जो महत्व है वो मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग शुद्ध पानी क्यों पीते हैं? गरीब परिवार आज से कोई 15 साल पहले एक भैरू जी के स्थान पे पूजन करने जाते थे।
वहाँ बगल में वन विभाग की जमीन थी। आपने वहाँ सोचा कि इस स्थान के आसपास कुछ पौधे लगाए। जब पौधे लगाने शुरू किया तो वन विभाग ने सोचा कि अतिक्रमण कर रहा है, क्योंकि चलन ही ऐसा ही है। कौन लगाता है पौधे आजकल? लगाता है वही है जो किसी न किसी रूप से उस जमीन को हड़पना चाहता है। तो ऐसे वातावरण में आपने जब पौधे लगाना शुरू किया तो वन विभाग ने कहा नहीं ये मत लगाओ, साहब मैं कब्जा नहीं कर रहा। सुना गया मैं 2010 के अंदर जब बैंकिंग सेवा में था और अभी भी हूँ, सुबह और शाम बैंक की सेवाएं करना। एक जंगल पड़ा हुआ था, पिताजी को मैंने अच्छे से देखा था, उस समय पानी नहीं था वहाँ। 2 वृक्ष लगा करके उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी प्रेरणा मुझे मिली कि मैं मेरे पिताजी की इच्छाओं को पूर्ण करूँ। मैंने उस जगह को चुना, चाहे मुझे जन सहयोग का लेना पड़ा, पंचायत से लेना पड़ा, भिक्षा मांगनी पड़ी। मेरे एक नवीन साथी रामविलास संदेल 2007-10 के अंदर सरपंच बन गया था वहाँ। मैंने कहा सरपंच साहब नवी को, हमारे विकास अधिकारी आज हमारे यहाँ नहीं है, दूसरी जगह चले गए। बोराराम जी बलाई, कलेक्टर साहिबा थी, डॉक्टर कुमार जी टीना। मैंने उनके पैर पकड़े जाकर के, मैं साहब मुझे भीख चाहिए, मैं पर्यावरण को बढ़ावा दूंगा, मुझे भीख चाहिए। उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मेरे 2 साथी यहाँ सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, भाई गोपाल जी और सोगालाल जी, मेरी टीम टोली की बैठी हुई है सहयोग की। मैंने दिन रात, दिन में लाइट नहीं आती थी, शाम को 6 बजे बैंक से आकर के रात को पानी पिलाता था, टैंक डलवाता था। धीरे धीरे मैंने उसमें 1500 पौधे लगाए। कलेक्टर साहब चेक करने के लिए आ गई, वो देख कर उन्होंने तुरंत केवल 5 मिनट के अंदर करीब 1.5 बीघा भूमि के अंदर 4 दीवार का निर्माण कार्य चालू करवा दिया। आज पूर्ण रूप से वो बाउंड्री है। मैंने 2010 से 12-13 तक उसको टहनियों पे रखा है, झाड़ी पे रखा है, जेब से पैसा देता था, मजदूर लगवाता था, नरेगा नहीं मिलती थी, क्योंकि अधिकारियों के जेब में कहाँ से जीवन के जो मंच है वहाँ पर इन्होंने आदिवासियों के इस कार्य को